आप सभी को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सुनेंगे अक्षय तृतीया की 7 कहानियां। अक्षय तृतीया को क्यों इतना शुभ माना जाता है, इसको लेकर हिंदू धर्म में कई पौराणिक मान्यताएं चली आ रही। ऐसा कहा जाता है कि इसी दिन त्रेता युग का आरंभ हुआ था और इसी दिन से महाभारत लिखने का शुभारंभ हुआ था। ऐसी ही 7 कहानियों के बारे में आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। अक्षय तृतीया की पहली कहानी। अक्षय तृतीया पर भगवान परशुराम का अवतार। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान श्री हरि के 6वें अवतार परशुराम जी का प्रागट्य हुआ था। ब्राह्मण होते हुए ये स्वभाव से काफी आक्रामक और गुस्से वाले माने जाते। इनके अंदर ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रियों वाले गुण थे। अब आइए सुनते हैं अक्षय तृतीया की दूसरी कथा। कहते हैं कि जिस दिन सुदामा अपने मित्र भगवान कृष्ण से मिलने गए थे, उस दिन अक्षय तृतीया तिथि थी। सुदामा के पास कृष्ण को भेंट करने के लिए चावल के मात्र कुछ मुट्ठी भर दाने ही थे, जिन्हें उन्होंने श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिया। उनके इस भाव के कारण कान्हा ने उनकी झोपड़ी को महल में बदल दिया। इस तरह सुदामा जी को भी इस अक्षय निधि की प्राप्ति हुई थी। अब आइए सुनते हैं अक्षय तृतीया पर तीसरी कहानी। कथाओं के अनुसार अक्षय तृतीया पर ही युधिष्ठिर को कृष्ण जी ने अक्षय पात्र दिया था। इस पात्र की ये विशेषता थी कि इसका भोजन कभी समाप्त नहीं होता था। इसी पात्र की सहायता से युधिष्ठिर अपने राज्य के भूखे और गरीब लोगों को भोजन उपलब्ध कराते थे। भविष्य पुराण में अक्षय पात्र का संबंध मनुष्य के दान धर्म में बताया गया है। अब आइए सुनते हैं चौथी कथा। अक्षय तृतीया के दिन से ही महर्षि वेद व्यास जी ने महाभारत की कथा को सुनाना आरंभ किया था और गणेश जी ने इस कथा को लिखना आरंभ किया था। इसी वजह से कहा जाता है कि महाभारत का युद्ध भी अक्षय है, जिसके कुछ उदाहरण आज भी कहीं कहीं देखने को मिलता है। अब आइए सुनते हैं पांचवी कथा। अक्षय तृतीया पर त्रेता युग का आरंभ। भविष्य पुराण में बताया गया है कि अक्षय तृतीया को युगादि तिथि कहा जाता है। दरअसल इसी दिन से त्रेता युग का आरंभ माना जाता है, इसलिए इस दिन को शुभ कार्यों के लिए सबसे शुभ मुहूर्त के तौर पर देखा जाता है। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन हम जो भी कार्य करते हैं उसमें हमें अक्षय फल की प्राप्ति होती है और वह पुण्य कभी समाप्त नहीं होता है। अब आइए सुनते हैं छठी कथा। महाभारत में द्रौपदी के चीरहरण की घटना सर्वाधिक चर्चित मानी जाती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार उस दिन भी अक्षय तृतीया ही थी जब पांडवों ने कौरवों के साथ जुए के खेल में द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया था। दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण किया था। अक्षय तृतीया के दिन ही द्रौपदी की लाज बचाने के लिए श्री कृष्ण ने द्रौपदी को अक्षय चीर प्रदान किया था। अब आइए सुनते हैं सातवीं कथा। नारद पुराण में बताया गया है कि अक्षय तृतीया के दिन ही गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था। तेज बहाव के साथ स्वर्ग से निकली गंगा नदी को शिव जी ने अपनी जटाओं में धारण कर लिया था और फिर भागीरथ के प्रयासों से देवी गंगा धरती पर अवतरित हुई। यह रही अक्षय तृतीया की 7 कहानी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। आप सभी को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं।